स्वाति मालीवाल की सीएम आवास में पिटाई क्या कोई सामान्य घटना है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए कि एक सीएम के आवास पर एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है, मारपीट होती है, क्या इसे पार्टी का अंदरूनी मामला कहकर रफा दफा किया जा सकता है? क्या किया जाना चाहिए? स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा गया, इस पर सब चुप हैं। इसलिए कई तरह के कयासों को हवा मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल स्वाति मालीवाल से बहुत नाराज हैं। आजकल नाराज हैं इस बात को लेकर कि जब केजरीवाल जेल गए तो स्वाति मालीवाल खामोश रहीं। वो मालीवाल जो दिल्ली से लेकर मणिपुर तक हर मुद्दे पर बोलते नहीं थकती थी, अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद उनके विरोध में एक शब्द नहीं कहा। कहा गया कि स्वाति मालीवाल निजी कारणों से अमेरिका में है। सोशल मीडिया पर भी इक्का दुक्का पोस्ट कर बस स्वाति मालीवाल ने विरोध की खानापूर्ति कर दी। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के जेल से लौटने के बाद जब वो उनसे मिलने पहुंची तो उनसे कहा गया कि वो राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दें। यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल अब अभिषेक मनु सिंघवी को स्वाति की जगह राज्यसभा भेजना चाहते हैं। शराब घोटाला कांड में केजरीवाल की पैरवी सिंघवी ही कर रहे हैं और जेल से छूटते ही केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दोनों सिंघवी के घर गए, घर जाकर मिला और थैंक यू बोला उन्होंने। तो सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के सवाल पर स्वाति मालीवाल और केजरीवाल की बहस हुई और इसी के बाद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति की पिटाई कर दी। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो स्वाति को ही पता होगा, लेकिन अगर यह सच भी है तो क्या इसके जरिए एक महिला सांसद की पिटाई को जस्टिफाई किया जा सकता है? और अगर यह बात सच नहीं है, कोई और भी बात है, तो भी एक सीएम अपने पीए से किसी महिला सांसद की पिटाई करवा दे, क्या यह कोई सामान्य बात है, कोई सामान्य घटना है? स्वाति का खामोश हो जाना तो सवाल है ही। इतने बड़े आरोप के बाद केजरीवाल का चुप रहना भी कम हैरान नहीं करता है। सबकी खामोशी के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जरूर मुंह खोले, लेकिन उन्होंने भी बड़ी चालाकी से सारा आरोप केजरीवाल से उठाकर और पीए विभव पर मढ़ दिया। जरा देखिए, सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। तो संजय सिंह की चालाकी देखिए जरा। स्वाति मालीवाल ने अपनी शुरुआती शिकायत में साफ साफ कहा था कि सीएम ने उन्हें अपने पीए से कहकर बुरी तरह पिटवाया है, लेकिन संजय सिंह ने केजरीवाल को एकदम क्लीन चिट दे दी और बलि का बकरा बना दिया पीए विभव को। संजय सिंह ने यह तो बताया कि स्वाति मालीवाल पहुंची थी केजरीवाल से मिलने और उसी समय वहां पर उनके पीए विभव आ गए और उनकी मारपीट हो गई, लेकिन क्यों मारपीट हो गई यह नहीं बताया। अगर झगड़ा स्वाति मालीवाल और पीए विभव का था तो संजय सिंह को बताना चाहिए था कि आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ। और अगर झगड़ा नहीं था तो जैसा कि स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि सीएम के कहने के बाद उनकी पिटाई हुई है, उसे क्यों सच नहीं माना जाए? क्या आपको लगता है कि सीएम आवास के भीतर बिना किसी शर्त के एक पीए, एक राज्यसभा सांसद और वो भी महिला सांसद को पीटने की हिम्मत कर सकता है? सच्चाई क्या है स्वाति मालीवाल को जरूर बताना चाहिए। किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। फिर मालीवाल तो एक ऊंचे राजनीतिक पद पर हैं, वो दिल्ली महिला आयोग की 3 बार चेयरपर्सन रह चुकी हैं, महिलाओं से नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती रही हैं, और अगर उनके साथ ज्यादती होती है और वो चुप रह जाती हैं और इस चुप्पी की वजह चाहे जो भी हो, डर, लोभ या जो कुछ भी हो, ये महिलाओं की लड़ाई के साथ धोखा करना होगा। इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। लोग सोचेंगे कि अगर इतने ऊंचे ओहदे पर बैठी हुई महिला अपने खिलाफ ज्यादती पर कुछ नहीं कर पाई तो एक सामान्य महिला किसी अन्याय से कैसे लड़ेगी। स्वाति के पूर्व पति नवीन जय हिंद एक कदम और आगे बढ़कर यह कह रहे हैं कि स्वाति की जान को खतरा हो सकता है। एक बार उनको भी सुनिए। जो दोगले हैं वो क्यों नहीं बोलते अब महिला सम्मान कहाँ गया?
जिसने दिन रात लग के अपना सब कुछ बर्बाद करके लाखों महिलाओं की लड़ाई लड़ी, अब क्यों नहीं बोल रहे भाई? वो महिला का सम्मान नहीं है क्या? एक किसी घर के अंदर बुला के साजिशन हमला करवाया जाता है तो उसको मरवाया भी जा सकता है। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन देखिए पूरा इकोसिस्टम कान में तेल डालकर सो रहा है। एक छोटी सी घटना पर इंडी गठबंधन लाउड स्पीकर लेकर दौड़ पड़ता है, मगर इस पर सब खामोश है। विपक्ष की कोई महिला नेता भी जुबान नहीं खोल रही। राज्यसभा की महिला सांसद की पिटाई केस में सुनीता केजरीवाल, आतिशी सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी, डिंपल यादव, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले, यहां तक कि राबड़ी देवी, सब चुप हैं। महिला सांसद के साथ सीएम हाउस में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन ये घटना इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मणिपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यह सवाल विपक्ष का हर नेता उठाता रहा है, लेकिन यहां देश की राजधानी में सीएम के आवास पर एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं है, यह बात किसी को दिखाई नहीं दे रही।